जय हिंद एवरीवन। क्या हाल है सबके? सब लोग बिल्कुल मजे में हैं, एकदम चकाचक रापचिक। मेरे भाई, क्लास 12 एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट होता है आपके स्टूडेंट लाइफ का। उसके बाद ही आप कहीं ना कहीं आप अपना करियर डिसाइड करते हैं कि आपको किस ओर जाना है, किस ओर नहीं जाना है। क्लास 12 के बाद से बहुत से रास्ते अलग अलग होते हैं। इस वीडियो में हम इस विषय पे डिस्कस करेंगे कि क्लास 12 के बाद एनडीए बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्यों है, और ये बोले कि आर्म्ड फोर्सेस बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्यों है। और अगर आपने ये डिसाइड कर लिया, आपने ये मन बना लिया है कि मुझे डिफेंस फोर्सेस में ही जाना है, तो डिफेंस फोर्सेस में जाने के लिए एनडीए ही सबसे ज्यादा बेहतर ऑप्शन क्यों है। आइए जरा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स कम ऑन द टॉपिक। एक बार रिचुअल पूरा करेंगे, जयकारा लगाएंगे क्या? भारत माता की जय। भारत माता की जय के उद्घोष के साथ ही हम जरा बात करते हैं कि वाई एनडीए एक सर्वश्रेष्ठ करियर चॉइस है। देखिए, अगर आप एनडीए का रिटर्न क्लियर करते हैं तो आप ऑब्वियसली एसएसबी देने जाते हैं, और एसएसबी में इंटरव्यू के दौरान आपसे यह सवाल भी पूछा जाता है कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन नेशनल डिफेंस एकेडमी। तो बहुत बच्चों को अब तक उसका आंसर नहीं पता, वो बस तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं वो बात भी आपको क्लियर हो जाएगी कि अच्छा, ये सारी चीजें हैं, मुझे इसमें से कौन सी चीज सबसे ज्यादा एक्साइट कर रही है। तो दिस इज द रीजन, दिस इज माई मोटिवेशन टू ज्वाइन नेशनल डिफेंस एकेडमी, टू ज्वाइन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। चलिए जरा हम बात करें तो मेरे भाई, अगर आप क्लास 12 में हैं या क्लास 12 पास करते हैं, तो क्लास 12 पास करने के बाद बहुत से ऑप्शन है। आप मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं, फार्मा, नर्सिंग, लॉ, सीए, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, एनडीए, या फिर ग्रेजुएशन कर सकते हैं बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह में। जेई की तैयारी कर सकते हैं, नीट की तैयारी कर सकते हैं, कमर्शियल पायलट बन सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, है ना। लेकिन इन सब में ये जो है नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए अलग क्यों है, क्यों अलग है, हमें इसी की ओर क्यों जाना चाहिए, तो जरा बात करते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले तो ये फोटो देखे कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन एक आ गया होगा, है ना। ये फोटो देखिए मोटिवेशन आ गया, आपको लीड करने का मौका मिल रहा है, आपको एक कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस लाइफस्टाइल मिलने वाली है। थोड़े और चीजों को अगर हम इसमें देखें तो आपके पास आएगा क्या कि पर्सनैलिटी दैट पीपल क्रेव फॉर। अब मेरे भाई, जैसा हम एक समाज में रहते हैं, एक सोसाइटी में रहते हैं, यह बात आप सबने देखी होगी कि सोसाइटी में जो लोग आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में सर्व कर रहे हैं, या फिर किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी सर्व कर रहे हैं, तो उनको देखने का जो नजरिया होता है समाज का, वो बिल्कुल अलग होता। उनके लिए जो रिस्पेक्ट होती है वो कहीं ना कहीं बाकी प्रोफेशन से अलग होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बाकी प्रोफेशन की इज्जत नहीं है, बहुत ज्यादा इज्जत है, परंतु ये तीनों चीजें, ये यूनिफॉर्म सोसाइटी के देखने का नजरिया बदल देते हैं आपके प्रति। हर व्यक्ति जो आपको जानता भी नहीं है, वो भी आपको दिल से रिस्पेक्ट करने लगता है कि यार, ये लोग बॉर्डर्स पे खड़े हैं, ये लोग समंदर में हैं, ये लोग आकाश की रक्षा कर रहे हैं, तभी हम अपने करियर पे फोकस कर पा रहे हैं, तभी हम शांति से अपने घरों में रह पा रहे हैं, त्योहार मना पा रहे हैं। तो ये एक पहला पॉइंट हो सकता है आपके लिए आर्म्ड फोर्सेस में जाने का, पर्सनैलिटी दैट पीपल क्रेव फॉर। क्योंकि ये एक ऐसी पर्सनैलिटी बना के देती है जो एक्चुअल में लीडर जिनको बोलते हैं, वो यही लोग हैं, है ना। लीडर का एक्चुअल मतलब ये है कि आप अपने लोगों को सामने खड़े होकर लीड कर रहे हैं, चाहे कितनी ही विषम परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे कितनी विषम परिस्थिति क्यों ना हो। उसके बाद प्लेसेस दैट वन कांट इवन थिंक ऑफ। अब आर्म्ड फोर्सेस में अगर आप सर्व कर रहे हैं तो आपकी पोस्टिंग ऐसी ऐसी जगह पे जाती है जहां पे किसी नॉर्मल आम इंसान को घूमने जाना भी अलाउड नहीं होता। वो प्लेसेस इतने सुंदर होते हैं, क्या बताऊं मैं, मतलब बहुत सुंदर, एडवेंचरस तो क्या ही कहना। मतलब ऑब्वियसली आपको पहाड़ पे भी सर्व करने मिल रहा है, आपको रेगिस्तान में भी सर्व करने मिल रहा है, आपको समंदर में भी सर्व करने मिल रहा है, आपको जंगल में भी सर्व करने मिल रहा है। स्पेशली जो लोग थोड़े ट्रैवल ओरिएंटेड है, जिनको ट्रैवल करना, ट्रैकिंग करना, एडवेंचरस स्पोर्ट्स करना, ये सारी चीजें पसंद है, तो उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है, ये बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है ना। आपका जॉब प्रोफाइल ऐसा रहेगा कि आपको अलग अलग जगह पे घूमने मिलने वाला है। तो इससे बेहतर क्या हो सकता है। थोड़ा और आगे बढ़े तो फैमिली ऑफ मिलियंस। देखिए, अब फौज अपने आप में एक परिवार है। जैसे आप अगर किसी ऐसे जगह पे हैं जहां पे आप अपनी फैमिली की देखभाल नहीं कर सकते, फैमिली को लेकर के नहीं जा सकते हैं, तो वैसी परिस्थिति में फौज आपके परिवार की देखभाल करती है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना हो, चाहे वो अलग पॉक्स हो, कैंटीन वगैरह की फैसिलिटीज, है ना। तो एक बहुत ही बड़ा परिवार है ये,
जहां पे आप अलग अलग जगह के लोगों से मिलते हैं, अलग अलग चीजें सीखते हैं, अलग अलग कल्चर्स को जानते हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं एक अलग यूनिटी आपके अंदर पैदा करती है। आप अगर कहीं ऐसी जगह पे हैं जहां पे आप फैमिली के कांटेक्ट में भी नहीं है, तो आपके मन में एक तो कहीं ना कहीं मन में ये रिलीफ होगा कि हाँ यार, माय फौज विल टेक केयर ऑफ माय फैमिली, अगर मैं इतने दूर भी हूं तो। ये चीज है फैमिली ऑफ मिलियंस, एक्शंस दैट पीपल फैसिनेटेड ऑफ। अब इसके बारे में क्या ही बोलना। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर, उसने हमारे आर्म्ड फोर्सेस ने कितनी ही ज्यादा बहादुरी का परिचय दिया। अब वो कितना एडवेंचरस होगा। हम सब अपने घरों में बैठे थे, तभी हमें लग रहा था कि यार काश काश हमें भी ये मौका मिलता, काश हमें भी ये मौका मिलता, हम भी अपने देश के लिए कुछ कर गुजरते। सारी दुनिया उस समय, अपने सारे देशवासी अपने आर्म्ड फोर्सेस को ऐसे करके देख रहे थे, मतलब बहुत ही इज्जत भरी निगाहों से। यस, दे आर द रियल हीरोज। तो आपको ऐसे काम करने का मौका मिलेगा, ऐसे ऐसे काम करने का मौका मिलेगा मेरे भाई वहां पे, जो जिसको देख करके लोग फैसिनेट होते हैं कि क्या बेहतरीन चीज है यार, क्या बेहतरीन लाइफ है। मतलब इतना एडवेंचर, उफ क्या ही कहना। नेशनल एंड इंटरनेशनल नॉलेज, नेशनल एंड इंटरनेशनल नॉलेज को आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, नेशनल इंटरनेशनल ट्रैवल से भी कंसीडर कर सकते हैं। देखिए, जब आप आर्म्ड फोर्सेस में सर्व कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको पूरी देश और दुनिया के साथ जुड़ के काम करना है ना। चाहे वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बातें हो, चाहे हम अलग अलग देशों के सेनाओं के साथ अपना युद्धाभ्यास करते हैं, तो आपको अलग अलग देशों में घूमने का मौका मिलता है, आपको अलग अलग देशों में जाकर के घूमने का मौका मिलता है, वहां जाकर के रहने का मौका मिलता है। आप दूसरे देश की सेनाओं के साथ काम करते हैं तो उनसे हजार नई चीजें सीखने का मौका मिलता है। और थोड़ा लाइटर मूड में अगर मैं बात करूं तो विदेश घूमने के आपको पैसे नहीं देने पड़ते, है ना। ये सारा खर्चा ऑर्गेनाइजेशन उठाती है और इन सब के लिए अलग से जो पैसे मिलते हैं वो डिफरेंट थिंग। हालांकि फौज में जाने के लिए मुझे तो नहीं लगता कि पैसा बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। जो बच्चा फौज जाना चाहता है उसके लिए मोटिवेशन या लाइफस्टाइल ही है। बट स्टिल हम पैसे की जरूरतों को दरकिनार तो नहीं कर सकते, हम पैसे की जरूरतों को दरकिनार तो नहीं कर सकते। अगर आप एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं तो आपको पता है कि पैसे की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। हम इस बात को अगर दरकिनार करके चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम झूठ बोल रहे हैं, हम खुद को धोखा दे रहे हैं, है ना। तो अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाते हैं, अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाते हैं या फिर आर्म फोर्सेस में किसी और एंट्री के थ्रू भी ज्वाइन करते हैं, तो जो आपको सैलरी मिलती है ना, वो बहुत अच्छी खासी मिलती है, अच्छी खासी सैलरी मिलती है। और अगर नेशनल डिफेंस एकेडमी से जाते हो तो समझिए कि 12th का एक बच्चा 12वीं पास करी उसने और वो गेस्टेड ऑफिसर बन गया, है ना। नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाकर के ट्रेनिंग ले रहा है, ट्रेनिंग के दौरान भी उसको एक स्टाइपेंड मिल रहा है पॉकेट मनी के तौर पे। और कहीं ना कहीं अब उसकी फैमिली भी इस चीज को लेकर के निश्चिंत है कि अच्छा 3 साल यहां की ट्रेनिंग है, फिर उसके बाद अपने रिस्पेक्टेड अलग एकेडमी में जाएगा, चाहे वो IMA, AFA, INA हो। वहां जाने पर तो स्टाइपेंड और ज्यादा बढ़ जाता है, जो ऑलमोस्ट सैलरी जैसा ही हो जाता है, 50,000 से ऊपर, है ना। तो समझिए, और जब आप कमीशन हो जाते हैं, जब आप अपना रैंक पहन लेते हैं, जब अपना रैंक पहनने लगते हैं, तब तो बहुत अच्छी खासी सैलरी मिलती है, जिससे आप, ठीक है आप परिवार से दूर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबके मन में, हर बच्चे के मन में, हर बच्ची के मन में एक ये रहता तो है कि मैं अपने परिवार को एक बहुत अच्छी लाइफस्टाइल देना चाहता हूं या देनी चाहती हूं। मैं उनको किसी भी तरीके का कमी नहीं होने देना चाहता या नहीं देना चाहती हूं। ये कैसे पूरा? डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो फौज आपको इतना पैसा तो दे देती है कि आप अपने परिवार को बहुत अच्छी लाइफस्टाइल दे सकते हैं, बहुत अच्छी लाइफस्टाइल दे सकते हैं। तो अगर आप लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं मेरे भाई, तो ये भी एक मोटिवेशन के तौर पे काम कर सकता है। हम इस चीज को झुठला नहीं सकते हैं, है ना। ये भी एक मोटिवेशन के तौर पर काम कर सकता है। सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, मतलब ऑब्वियसली आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, गवर्नमेंट का आपको फुल सपोर्ट होता है आपके कार्य को लेकर के, आपको प्रोवाइड की जाने वाली फैसिलिटीज के तौर पे, है ना। चाहे वो मेडिकल फैसिलिटीज हो, चाहे वो कैंटीन फैसिलिटीज हो, चाहे अगर आप फौज में हैं तो फौज के लोगों के बच्चों की पढ़ाई वगैरह को लेकर के अलग अलग जगह पे केंद्रीय विद्यालय हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल है, एयरफोर्स स्कूल है, नेवी स्कूल्स हैं, ताकि आप अगर अलग अलग जगह पे पोस्टिंग जा रहे हैं तो आपके बच्चों की पढ़ाई हैम्पर ना हो। गवर्नमेंट इस चीज का बाकायदा ख्याल रखती है कि अगर आप कहीं पोस्टिंग जा रहे हैं, किसी पोस्टिंग में हैं, तो वहां पे कैंटोनमेंट एरिया में जनरली आपको या तो APS
आर्मी पब्लिक स्कूल, एयरफोर्स स्कूल, नेवी स्कूल या केंद्रीय विद्यालय तो मिल ही जाता है। अगर बीच सेशन में भी ट्रांसफर हो रहा है तो आपके बच्चे का भी ट्रांसफर आपके साथ उस स्कूल में हो जाएगा। ये और कहां मिलेगा, ये और कौन से प्रोफेशन में मिलेगा? आपको इज्जत भी मिल रही है, आपको एक बेहतरीन लाइफस्टाइल भी मिल रहा है, आपको एडवेंचरस लाइफस्टाइल मिल रहा है, आपको ट्रैवल करने का मौका मिल रहा है। और मजे की बात यह है कि ट्रैवल करने के लिए पैसे लग नहीं रहे हैं, ट्रैवल करने के लिए आपको पैसे मिल रहे हैं। और इन सबसे ऊपर अगर मैं बात करूं तो आपको अपनी मातृभूमि की सेवा करने का एक बेहतरीन मौका मिल रहा है। बेहतरीन मौका। मातृभूमि की सेवा तो सब लोग कर रहे हैं, चाहे वो फौज में है या नहीं है, लेकिन इस यूनिफॉर्म को पहन के अगर आप मातृभूमि की सेवा कर रहे हैं तो यह सबसे अलग है। आप मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं। आप देशवासियों को यह बोल रहे हैं कि आप शांति से रहिए, आप सुकून से जिंदगी जिए, अपनी लाइफ एंजॉय करिए, हम लोग यहां खड़े हैं। तो इन सबसे ऊपर जो भी है, चाहे पैसा हो, एडवेंचरस लाइफस्टाइल हो, रिस्पेक्ट हो, इन सबसे ऊपर है कि यू आर गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी टू सर्व योर मदरलैंड, है ना कहीं मेरे भाई अब आपको यह आइडिया लग गया होगा कि अगर आपके मन में कहीं भी जरा सा भी डाउट कहीं हो रहा हो, आपके दिल के किसी कोने में, कि क्या मुझे एनडीए करना चाहिए, क्या यह सही करियर अपॉर्चुनिटी है, और कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, हमें क्या मिलेगा, तो वो डाउट कहीं ना कहीं मैंने क्रिस्प वीडियो में आपके लैंग्वेज में चाहा कि वो डाउट दूर हो जाए और जी जान लगा कि आप नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करें। और जो बच्चा अब तक कंफ्यूज है कि क्या करें, उसको अब तक ये समझ ही नहीं आया है, अपने लाइफ में क्लैरिटी नहीं आई है कि मुझे करना क्या है, आखिर 12वीं में हूं, 12वीं पास करूंगा, उसके बाद क्या करूंगा मैं, आप ये कर सकते। तो अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो, होपफुली क्लियर हो गया होगा। अगर आपके मन में कंफ्यूजन हो कि कौन सा करियर चुने, तो दिस इज द बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटी लेडीज एंड जेंटलमैन दैट यू कैन परस्यू आफ्टर योर क्लास 12, जस्ट आफ्टर योर क्लास 12, है ना। मिलते हैं ऐसी किसी अगले वीडियो में। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और भी ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई रेगुलर करते रहो, स्ट्रेस फ्री, अपना ख्याल रखो। लेडीज एंड जेंटलमैन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, you all are going to make it this time, and is waiting for you, and we are also waiting to see you all in uniform. तब तक के लिए जय हिंद।